जब मैं देखता हूँ कि मैं तो मतलब अतीत कोई ऐसी एंटिटी नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ही मैं अतीत हूँ। मतलब लगता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे जिद्दा कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं यू आर द मेमोरी। तो फिर पर वो अपने आप आके हावी हो जाता है, मतलब। तो फिर ये बातचीत क्यों कर रहे हो? जो भी कुछ मुझसे जानना चाहते हो अपने अतीत से क्यों नहीं पूछ लेते? अगर पूरे का पूरा सब अतीत ही है तो इस सवाल का जवाब भी अतीत से ले लो। नहीं, जो मैं हूँ वो अतीत है। तो जो अभी अभी कौन बात कर रहा है? अभी भी मैं ही बात कर रहा है ना। पर वो मैं दुखी है ना। माने अपने आप से पूरा नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो तभी दुखी है ना। मुझे पता है कि कमी है, ठीक है। जब उसे पता है कि कमी है तो इस कमी वाली चीज को क्यों पकड़े हुए है? अगर तुम सिर्फ अतीत का ही एक पिटारा होते, एक बंडल होते, तो अभी मुझसे बात नहीं कर पाते ना। अतीत के अलावा भी तुम कुछ हो जो अभी बात कर सकता है। अतीत में कोई चेतना नहीं होती भाई, तुम एक सचेतन इकाई हो। हाँ आचार्य जी, आपने अतीत से मुक्त होने की बात करी थी। जब मैं देखता हूँ कि मैं तो मतलब अतीत कोई ऐसी एंटिटी नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ही मैं अतीत हूँ। मतलब लगता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे जिद्दा कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं यू आर द मेमोरी। तो फिर पर वो अपने आप आके हावी हो जाता है, मतलब। तो फिर ये बातचीत क्यों कर रहे हो? जो भी कुछ मुझसे जानना चाहते हो अपने अतीत से क्यों नहीं पूछ लेते? अगर पूरे का पूरा सब अतीत ही है तो इस सवाल का जवाब भी अतीत से ले लो। नहीं, जो मैं हूँ वो अतीत है। तो जो अभी कौन बात कर रहा है? अभी भी मैं ही बात कर रहा है ना। पर वो मैं दुखी है ना। माने अपने आप से पूरा नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो तभी दुखी है ना। तो उसको अच्छे से पता है कि कमी है, ठीक है। जब उसे पता है कि कमी है तो इस कमी वाली चीज को क्यों पकड़े हुए है? अगर तुम सिर्फ अतीत का ही एक पिटारा होते, एक बंडल होते, तो अभी मुझसे बात नहीं कर पाते ना। अतीत के अलावा भी तुम कुछ हो जो अभी बात कर सकता है। अतीत में कोई चेतना नहीं होती भाई, तुम एक सचेतन इकाई हो। सारा कंटेंट तो चेतना का अतीत ही है, और क्या है। कंटेंट होगा, हाँ, कटोरा क्या है? कटोरा तो खाली है। हाँ, तो कोई खाली होने की संभावना है ना तुम में। वही जो खालीपन है वो अभी बात कर पा रहा है। उसी खालीपन में ग्राह्यता होती है, रिसेप्टिविटी। नहीं तो तुम कुछ सुन ही नहीं पाते। खालीपन क्यों बात करेगा? खालीपन तो मुक्त है, खालीपन को क्या जरूरत बात करने की। वो खालीपन दुखी है अपने भरे होने से। वो खालीपन अपने अतीत से दुखी है। अतीत ही तो उस खालीपन में व्यर्थ भरा हुआ है। अगर तुम सिर्फ खाली होते तो इस बात की कोई जरूरत नहीं होती। तुम सिर्फ खाली होते तो इस बातचीत की कोई जरूरत नहीं होती। पर तुम एक व्यर्थ ही भरा हुआ खालीपन हो। वैसे देखा जाए तो वो दुखी है, वो भी एक विचार ही है, पर वो बहुत इतना हावी है, मतलब उससे मुक्त हुआ नहीं जाता। मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि मैं ही हूँ वो। अगर वो इतना ही हावी होता तो भी ये बातचीत नहीं हो पाती। जिस क्षण में तुम ध्यान दे रहे होते हो इन शब्दों पर या किसी भी और बात पर, उस क्षण में कोई तुम पर हावी नहीं होता है। हाँ, उसके बाद तुम मौका दे दो उसे हावी होने का, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे माहौल ऐसा आप हो, यहाँ पे हावी नहीं हो सकता। माहौल तुम्हारा चुनाव है। मैं जैसे कभी करता हूँ, जैसे मान लो किसी घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो किसी को आने नहीं देगा। मैं ऐसे मतलब मान लेता हूँ इन सब अतीत को आने नहीं लूँगा, एकदम एकदम गार्ड की तरह खड़ा हो गया। तो तो शरीर नहीं, में काफ़ी। गार्ड की तरह खड़ा नहीं हुआ जाता। अभी किसी गार्ड को तुमने थोड़ी खड़ा कर रखा है। अभी तुम संयुक्त हो। अभी तुम एंगेज्ड हो। अभी तुम एक सार्थक कर्म में, सही बातचीत में उपस्थित हो। ये करना होता है। ये ये सार्थक काम करे बिना अगर तुम चौकीदारी करोगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई काम करूंगा भी नहीं, और जो अतीत की स्मृतियां हैं इनको आने भी नहीं दूंगा, चौकीदार लगा दूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा।
इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसा तुमने कहा, तुम पूरे के पूरे अतीत से ही निर्मित हो, तुम उसे चौकीदार लगा के नहीं रोक पाओगे। आचार्य सार्थक कर्म हर वक्त मिल नहीं पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है इतने लेवल का। मतलब चलो जैसे खेल भी रहे नहीं, हैं। कर्म तो तुम लगातार कर ही रहे हो, हाँ जी। तो निरर्थक कर्म कैसे हर समय मिल जाता है? तो मिल ही जाता है, वो तो सबको वो ही मिल उतनी जाता होशियारी एक खोज निकालते हो। है। वो तो डिफॉल्ट है, अपने आप मिल ही जाता है। हाँ, तो मेहनत करो डिफॉल्ट को बदलने के लिए। कर्म लगातार कर रहे हो, कह रहे हो निरर्थक आसानी से मिल जाता है, सार्थक नहीं मिलता, ये क्या बात है? नहीं आचार्य जी, कर्म करते टाइम भी ये बुरी चीजें रह जाती है मन में, ईर्ष्या। जैसे खेल भी होते थे तो ये होता था कि सबसे अच्छा मैं ही परफॉर्म करूं, कोई और आगे ना निकल जाए, कोई और रन ना ज्यादा, ये ईर्ष्या ईर्ष्या सब रह ही जाती थी। कोई अच्छा शॉट मार दे, एक तरह तो तारीफ कर रहे हैं, मन ही में जल भी रहे हैं, यार इसने मेरे से अच्छा कवर ड्राइव कैसे मार दिया। जो होता है उसका कोई विकल्प है या नहीं है? वही कॉम्पीट करे और अच्छा होने की कोशिश करे, और बस क्या वही बस। है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो उसमें आचार्य जी बहुत ईर्ष्या भी तो होती है, मतलब जलता इंसान अंदर उसका कोई से। विकल्प है या नहीं है? और कोशिश करो, और क्या विकल्प है। तो बस वही है। तो ऐसे मुक्त तो हो ही नहीं पाएंगे कभी, ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे। गुलामी का कोई विकल्प है या नहीं है? और compete करेंगे तो किस किस से करेंगे, और इतने सूरमा पड़े हैं दुनिया में, अब कर करके थक जाएंगे। हार मान लेने का कोई विकल्प है या नहीं है? न जाने कितने नेता हैं जिनको ऐसे ही सवाल हैं। मैं किस किस के सवाल शांत करूंगा? अरे जो सामने है उसका तो करो, उसके आगे गिरा वहां से निकलेगी। अजी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ओवरों पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं कितनी गेंदें खेलूंगा, ये बल्लेबाज हैं, ये पिच पे उतरे और कह रहे हैं देखो साहब यहाँ तो ये ना T20 है ना ODI है, क्या पता ये 2 दिन तक गेंदें ही डालते रहे। अजी मैं कितनी गेंदें खेलूंगा? अरे जो एक गेंद आ रही है तेरी और पहले वो खेल ले बालक। उधर वो आ रहा है अपने रनअप में, इधर इन्होंने भी रनअप लेना शुरू कर दिया पेविलियन की ओर, दोनों अपना अपना रनअप ले रहे हैं। क्या हुआ? बोले कितनी खेलूंगा। अभी अभी अचानक अस्तित्व का पूरा राज खुल गया है। ये तो अंतहीन श्रृंखला है, एक के बाद एक ये गेंदबाज आते ही जाएंगे छोर बदल बदल के। आचार्य खेलने का मजा तब आता है जब बॉल मिडल हो रही हो, बीचों बीच पता चला कोई आ रही है, हेलमेट पे लग रही है, बॉल ने कोई बोला छाती है पे लग क्या रही कि है। मिडिल मत हो, मिडिल में नहीं होंगी। वो तो बल्ला तो तुम्हारे हाथ में है ना, या गेंद ने बल्ले को घूस दे रखी है? या बल्ले के मिडिल में छेद है कि मिडिल हो ही नहीं सकती गेंद, मिडिल में लगेगी तो निकल। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, लेकिन इसी में आपके द्वारा ही मतलब कई बार सुना है कि मुक्ति अकेले भी तो संभव नहीं है, मुक्ति के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो दूसरों की मुक्ति उद्देश्य हो ना, दूसरों की भुक्ति को बचाए बचाए ना आपकी मुक्ति है ना दूसरों की मुक्ति है। दूसरों की मुक्ति इसमें थोड़ी ही है कि दूसरे जिस तरीके के हैं उनको वैसे ही बने रहने दिया, या उनको उसी रूप में मान लिया कि ठीक ठाक हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपना ही टूटा हुआ बर्तन और सड़ा हुआ खाना छोड़ने को तैयार नहीं है। सड़े हुए खाने को मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी अगर आप उसे खा लेंगे, या मिल जानी है। दूसरे को मुक्ति दिलाने में और दूसरे के साथ खुद ही युक्त हो जाने में कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? बोलिए। जब आप ही अभी ऐसे नहीं है कि जिससे मुक्त होना है उससे मुक्त हो सकें, तो कोई दूसरा आपके प्रभाव से, आपके प्रकाश से
प्रेरित होकर के कैसे मुक्त हो जाएगा? उसको तो दिख ही रहा है कि खुद यही मुक्त नहीं हो पा रहे। और याद रखिएगा, जब आप किसी के प्रभाव से मुक्त होने में असफल होते हैं ना, तो आप जोर जोर से घोषणा कर रहे होते हैं कि सच हार गया, कि सच में इतना भी दम नहीं है कि वो मुझे अपनी ओर खींच सके तुझसे छुड़ा करके। ये घोषणा करके आपने दूसरे को क्या संदेश दे दिया? बोलिए। आप कहें कि मैं एक बहुत बहुत बढ़िया नाटक देखने जा रहा हूं, एकदम उच्च कोटि का, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, उच्च कोटि का नाटक देखने जा रहा हूं, और आपका बेटा है घर में, वो कहे नहीं मैं तुझे अपना नाटक दिखाऊंगा। वो नाटक क्या दिखा रहा है? उसने अपना बनियान फाड़ दिया है, वो दीवार पे थूक रहा है, वो कह रहा है तुम कहाँ जा रहे हो कालिदास का नाटक देखने, हम तुम्हें अपना नाटक दिखाएंगे ना। और नाटक 6 बजे से है शाम के, और उसका समय बिल्कुल निकट आता जा रहा है, और वो जो घर में आपका छोकरा है वो मचाए जा रहा है, उधम मचाए जा रहा है, कह रहे कहीं नहीं जाना है, हम नाटक दिखा रहे हैं। शीशे तोड़ दिए, जो कुछ भी वो कर सकता था सब कर रहा है। और अब क्या करती हैं आप? कहती हैं देखो मुक्ति अकेले तो मिल नहीं सकती, नाटक अकेले तो देखा नहीं जा सकता बढ़िया वाला, मैं तो इसी के साथ देखती, अब ये घर में ही नाटक कर रहा है तो मैं जा नहीं रही। आप मत जाइए। आपने छोकरे को क्या सबक पढ़ा दिया बताइए? कि उसका नाटक कालिदास के नाटक से बेहतर है, तभी तो माता ने मेरा नाटक देखा। और वो कहेगा अगर मेरा नाटक कालिदास के नाटक से बेहतर ही है तो मुझे बेहतर होने की जरूरत क्या है, मैं तो पहले ही बेहतर हूं। छोकरे को बेहतर करने का तरीका क्या था? छोकरे को उसके नाटक से मुक्ति दिलाने का क्या तरीका था? आप उसके नाटक से मुक्त होकर के असली नाटक की तरफ चले जाइए। जब आप ही उसके नाटक से मुक्त नहीं हो रही तो वो अपने नाटक से क्यों मुक्त हो? और दूसरे, उसको अपनी ताकत का एहसास, अपनी जीत का एहसास हो गया। वो कह रहा है ये जो मेरा नाटक है ना, दीवार पे थूकने वाला और कच्छा फाड़ के उछालने वाला, इससे बढ़िया तो कोई नाटक हो ही नहीं सकता। शेक्सपियर हो कि कालिदास हो, मैंने सबको हरा दिया, मेरा नाटक सब पे भारी। क्या यही संदेश हम अपनी जिंदगी में जितने नाटकबाज हैं सबको नहीं देते हैं? दिन रात आप उनकी जीत करा रहे हैं, जबकि वो गलत जगह पर बैठे हुए हैं, फिर भी आप उनकी जीत करा रहे हैं। गलत जगह पर बैठे बैठे जब उनकी जीत हो रही है तो वो सही जगह की ओर क्यों बढ़े बताओ? वो कहेंगे ये मेरी माता जी ये बड़ी साहित्य प्रेमी बनती थी, कहती थी अरे उपमा कालिदास से। और जब नाटक देखने की बारी आई तो इन्होंने किसका चुनाव किया? इन्होंने कालिदास का नाटक का चुनाव नहीं किया। आपने उसको क्या सिखा दिया? कि तेरा नाटक जीतेगा, तेरा नाटक सब पे भारी पड़ेगा। अब वो जिंदगी भर वही नाटक करेगा। जब कोई निचली कोटि का नाटक कर रहा हो तो उसे मुक्ति दिलाने का यही तरीका है कि तुम उससे मुक्त हो जाओ। आप उससे कहिए तू अपना करता रहे, मैं जा रही हूं थिएटर की ओर। आप उससे मुक्त हो जाइए, उसे उसके नाटक से मुक्ति मिल जाएगी। अगली बार जब आप नाटक देखने जाएंगे वो आपके साथ चलेगा, अपना नाटक नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? आप जिसको सहानुभूति कहते हैं वो अक्सर हिंसा, क्रूरता होती है। बस वो आप अनजाने में करते हैं तो इसीलिए आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। किसी को गलत संदेश दे देना, किसी की जिंदगी खराब करना क्रूरता है या नहीं है? अब आप उसको ये संदेश दे दे कि तेरा नाटक बहुत बढ़िया, तो ये आपने हिंसा करी कि नहीं करी? लेकिन ये हिंसा आपने कैसे करी? माँ की ममता के माध्यम से करी। तो आप कहेंगे हिंसा नहीं ममता है। अरे वो ममता के माध्यम से की गई हिंसा है।